तो दोस्तों पीवीआर आइनॉक्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे किया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 1143 करोड़ के आसपास। पिछले साल मात्र 981 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1304 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप आपको देखने मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 12% के आसपास की तेजी है, 12 से 13% के आसपास। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1364 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 917 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1437 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट, जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी हैवी लॉस में थी, और उसके पीछे का रीजन भी था कि कुछ रीजन था, मैं बताता हूँ आपको। पिछले क्वार्टर में कंपनी 334 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल कंपनी प्रॉफिट में था अप्रोक्सीमेटली 53 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो अभी भी कंपनी लॉस में 82 करोड़ के लॉस में अभी भी कंपनी देखने को मिल रही। तो पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो लॉस है वो आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में कंपनी को 334 करोड़ का लॉस इसलिए लगा था क्योंकि पिछले क्वार्टर में आइनॉक्स ये जो है ना हमारा पीवीआर वो डीमर्ज हुआ था। और डीमर्ज में बहुत सारे जो लीगल एक्शन होते हैं, लीगल चीज़ें कुछ होता है, कुछ खर्च करने पड़ते, एक्सपेंस हाई हो जाता है, उस वजह से पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस आपको ज़्यादा देखने मिला था। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगी अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लार्ज अमाउंट में गिरता हुआ देखने मिला है। फायदे से कंपनी घाटे में आती हुई देखने को मिल रही। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 51 रुपये का माइनस में था, पिछले साल 8 रुपये 77 पैसे, अभी देखें तो माइनस का 8 रुपये 33 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर कुछ खास नहीं लगे। रेवेन्यू वाइज देखें तो रेवेन्यू वाइज कंपनी ने बहुत शानदार नंबर दिए हैं, लेकिन फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको मतलब संभलता हुआ नहीं देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं, एवरेज टाइप का नंबर है। देखते हैं मार्केट कैसे यूज करता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।